ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे। मेरी सभी माताओं बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। आप सभी का भारतीय वंदनी चैनल में स्वागत है। भक्तों, भादो माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली तीज को कजरी तीज कहा जाता है। कजरी तीज को कजली तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। तीज उत्सव 3 प्रकार से मनाया जाता है। पहली सावन में हरियाली तीज मनाई जाती है, दूसरी हरितालिका तीज और तीसरी कजरी तीज मनाई जाती है। इसे कजली तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के लिए सुहागन महिलाएं यह व्रत रखती हैं और लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। कजरी तीज के दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के दौरान कजरी तीज की व्रत कथा का श्रवण या पाठन जरूर करना चाहिए, तभी पूजा पूर्ण मानी जाती है। भक्तों, इसके अलावा कजरी तीज के व्रत के पहले की जाने वाली तैयारियां, कजरी तीज में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री और इस व्रत की पूजा विधि तथा उद्यापन विधि आदि के बारे में भी पर्याप्त जानकारी होना भी आवश्यक है, ताकि कजली तीज के व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। अतः आज इस वीडियो में मैं आपको कजली तीज के व्रत के पहले की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताने जा रही हूँ और कजली तीज में उपयोग होने वाली पूजन सामग्री, पूजा विधि तथा उद्यापन विधि के बारे में भी बताऊंगी। अतः आपसे आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए भगवान शिव और माता पार्वती को याद करते हुए सबसे पहले जानते हैं कजली तीज के पहले की जाने वाली कुछ तैयारियों के बारे में। भक्तों, कजली तीज को सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कजली तीज के एक दिन पहले अर्थात सिंजारे वाले दिन सिर धोकर हाथ पांव में मेहंदी लगानी चाहिए। सातुड़ी तीज से पूर्व कोई शुभ दिन देखकर 1.25 किलो या 1.25 पाव चने या गेहूं को सेककर व पीसकर उसमें घी और बूरा मिलाकर सत्तू का पिंड जमा लेना चाहिए। सत्तू को सूखे मेवे से सजाकर सुपारी पर मोली लपेटकर बीच में रख देते हैं। इसके बाद नीमड़ी माता की पूजा के लिए छोटा लड्डू बनाना चाहिए और बायने के लिए 1.25 पाव का लड्डू बनाना चाहिए। एक लड्डू अपने पति को देने के लिए बनाना चाहिए। भक्तों, सत्तू को आप अपने सामर्थ्य अनुसार अधिक या कम मात्रा में भी बना सकते हैं। आइए अब जानते हैं सातुड़ी तीज व्रत में किस किस पूजन सामग्री का उपयोग होता है। भक्तों, पूजन सामग्री में एक छोटा सत्तू का लड्डू होता है, नीमड़ी की डाली होती है, एक दीपक होता है, मौसमी फल जैसे खीरा, नींबू आदि का उपयोग होता है, कच्चा दूध मिला हुआ जल लेना चाहिए, नीमड़ी माता के लिए वस्त्र लेने चाहिए, पूजा की थाली सजाना चाहिए, उसमें जल का कलश रखना चाहिए, गाय का गोबर या मिट्टी अत्यंत आवश्यक है, आंकड़े के पत्ते, घी आदि अपनी पूजन सामग्री में सम्मिलित करना चाहिए। भक्तों, आइए जानते हैं कजली तीज व्रत की पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। पूजा की तैयारी में मिट्टी या गाय के गोबर से दीवार के सहारे एक छोटा तालाब बनाया जाता है। तालाब बनाकर नीम के वृक्ष की टहनी, जिसे नीमड़ी कहते हैं,
उसे रोप दिया जाता है। तालाब में कच्चा दूध मिश्रित जल भर देते हैं और किनारे पर दीपक जलाकर रख देते हैं। भक्तों, आइए अब जानते हैं कजली तीज के व्रत की पूजन विधि। सातुड़ी तीज या कजली तीज के दिन उपवास किया जाता है और सायंकाल में महिलाएं 16 श्रृंगार करके तीज माता व नीमड़ी माता का पूजन करती हैं। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल के छींटे दें, फिर रोली से तिलक करें, चावल चढ़ाएं। रोली, मेहंदी और काजल की 16 बिंदियां अपनी अनामिका उंगली से तालाब की पाल पर लगाएं। नीमड़ी माता के रोली, मोली, मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद नीमड़ी माता को फल और दक्षिणा चढ़ाएं। भक्तों, इसके बाद तालाब में दीपक की रोशनी में नींबू, खीरा, कुसुमल यानी कि ओढ़नी, नीमड़ी की पत्ती, दीपक की लौ, सत्तू का लड्डू, सोना, चांदी, पैसा आदि वस्तुओं का प्रतिबिंब देखते हैं और दिखाई देने पर इस प्रकार बोलना चाहिए, तलाई में नींबू दिखे, दिखे जैसा ही टूटे। इस प्रकार अन्य वस्तुओं के नाम बोलना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात तीज माता की और गणेश जी की कहानी सुननी चाहिए। रात्रि में चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल के छींटे देकर जिमाएं। कहानी सुना हुआ सत्तू व गेहूं के दाने हाथ में लेकर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय बोलें, सोना का साकल्यो, गज मोत्या को हार, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के चंद्रमा के अर्घ्य देते, जीवे मार वीर भरतार। चांदी के रुपयों से पिंडा पसवाएं, इसे पिंडा पासना भी कहते हैं। सत्तू पर ब्लाउज रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पांव लगकर देना चाहिए। इस प्रकार पूरी श्रद्धा से पूजन विधि करनी चाहिए और तीज माता से अपनी सुख समृद्धि की विनती करनी चाहिए। भक्तों, आइए अब जानते हैं तीज व्रत की उद्यापन विधि। कजली तीज व्रत का उद्यापन शादी के बाद किया जाता है। इस व्रत के उद्यापन की सारी सामग्री पीहर यानी कि मायके से आती है। इसमें 4 बड़े बड़े पिंडे बनाए जाते हैं, एक ससुर जी का, एक पति का, एक गणेश जी का और एक स्वयं का, तथा 13 छोटे छोटे सत्तू के पिंडे बनाकर मोली और सुपारी लगा देना चाहिए। पिंडे को प्लेट या टिफिन में रखकर टीका कर दें। एक पिंडा सासू जी को सारे सुहाग के सामान रख कर देना चाहिए। सुहागिनों को संकल्प छोड़कर सत्तू के पिंड, ब्लाउज का पीस और रुपए रख कर देना चाहिए। भक्तों, यह थी कजली तीज की पूजा विधि, उद्यापन विधि और व्रत से पहले की जाने वाली तैयारियां। आशा करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई त्रुटियां हैं तो मुझे क्षमा करें। और कजली तीज में सुनी जाने वाली संपूर्ण 7 कथाएं हमारे चैनल पर सुनाई गई हैं, जो कि एक ही वीडियो में समाहित हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि वे संपूर्ण 7 कथाओं का वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तथा आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, तीज माता की जय। अब अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।